हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। चाइना ने एक बार फिर से इंडिया और यूएसए की जो कोशिश रही है लगातार टेररिज्म के खिलाफ लड़ाई लड़ने की, और जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है उनके मुखियाओं को, उनके लीडर्स को, उनको टेररिस्ट घोषित करने की इंटरनेशनल लेवल पर वो कोशिश को फिर से एक बार चाइना ने नाकाम कर दिया है। इंडिया और यूएसए का प्रपोजल था इस बार लश्कर ए तैयबा के टॉप लीडर्स, जिसमें तला शहीद जो हाफिज सईद के बेटे हैं और शाहिद महमूद जो डेप्यूटी चीफ हैं लश्कर ए तैयबा के, उनको टेररिस्ट घोषित करने की कोशिश की गई थी। मगर फिर से चाइना ने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल 1267 की कमेटी में इस पर वीटो लगा दिया है और इनको एक बार फिर से चाइना ने बचा लिया है इंटरनेशनल लेवल पर टेररिस्ट घोषित होने से। तो फ्रेंड्स, आज हम समझेंगे कि आखिरकार चाइना ऐसा बार बार क्यों करता है और क्या महत्व होता है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल 1267 कमेटी का। ये लिस्ट क्यों इम्पोर्टेंट है इंडिया और यूएसए दोनों के लिए, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। यहाँ पर इंडिया ने क्या रिएक्शन दिया और लगातार चाइना ऐसा क्यों कर पाता है, इसको भी आज हम समझेंगे। तो आइए फ्रेंड्स, चालू करते हैं आज का सेशन। पिछले 4 महीनों में चाइना ने 5 बार इंडिया और यूएसए को रोका है जब भी वो किसी टेररिस्ट को इंटरनेशनल लेवल पर टेररिस्ट घोषित करना चाहते हैं। फ्रेंड्स, आइए बात करते हैं कि 1267 कमेटी इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है जिसके अंदर इंडिया और यूएसए इनको टेररिस्ट घोषित करना चाहते हैं। ये कमेटी का गठन 1999 में हुआ था और इस कमेटी के सामने यूएन मेंबर स्टेट्स आती हैं टेररिस्ट ग्रुप का नाम लेकर, जिसको भी वो टेररिस्ट घोषित करवाना चाहती हैं इंटरनेशनल लेवल पर। इसका गठन खासकर इसलिए हुआ था कि जो लोग भी यहाँ पर अलकायदा से और आईएसआईएस से जुड़े हुए हैं उनके खिलाफ एक लिस्ट बनाई जा सके, ताकि एक इंटरनेशनल मुहिम कायम हो सके उनकी टेररिस्ट एक्टिविटी को रोकने के लिए। इंडिया ने पिछले 20 सालों में इस लिस्ट के अंदर काफ़ी टेररिस्ट को लिस्ट कराया है, खासकर वो ग्रुप जो पाकिस्तान से ऑपरेट करते हैं, जैसे कि जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा। ये कमेटी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की कमेटी है और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर 15 मेंबर्स होते हैं, जिसमें से 5 परमानेंट मेंबर होते हैं और 10 नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं। इस वक्त इंडिया एक नॉन परमानेंट मेंबर है। यहाँ पर 5 परमानेंट मेंबर होते हैं चाइना, रशिया, यूएसए, यूके और फ्रांस। ये परमानेंट मेंबर्स के पास वीटो पावर होती है। इस पावर का बेसिकली ये मतलब है कि ये 5 मेंबर तो हमेशा रहेंगे इस कमेटी के अंदर, और क्योंकि ये कमेटी नो ऑब्जेक्शन प्रोसीजर के तहत काम करती है, जिसका यह मतलब होता है कि अगर 15 मेंबर में से कोई भी कंट्री मना कर देगी तो उस प्रपोजल को आगे नहीं ले जाया जाता। तो बेसिकली होता यह है फ्रेंड्स कि हर 2 साल में नॉन परमानेंट मेंबर तो चेंज होते हैं। जैसे कि इंडिया इस वक्त नॉन परमानेंट मेंबर है, अगले टाइम इलेक्शन में अगर इंडिया को सीट नहीं मिलती है तो इंडिया उस कमेटी का पार्ट नहीं रहेगा, मगर चाइना हमेशा उस कमेटी का पार्ट रहेगा, क्योंकि परमानेंट मेंबर्स हमेशा इस कमेटी के पार्ट रहेंगे। इसलिए एक तरह से उनके पास वीटो पावर होती है, यानी कि वो जब तक चाहे मना कर सकते हैं और किसी भी प्रपोजल को रोक सकते हैं। चाइना ने इंडिया के साथ पहले भी ऐसा किया है। जैश ए मोहम्मद के चीफ मसूद अजहर को टेररिस्ट घोषित करने के लिए इंडिया को 10 साल लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी थी, तब कहीं जाकर इंडिया यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल 1267 कमेटी के अंदर महमूद अजहर को लिस्ट करवा पाया था। 2001 से अगर हम देखें तो चाइना लगातार इंडिया और यूएसए के प्रपोजल्स को रोकता हुआ आ रहा है, खासकर ऐसे टेररिस्ट जो पाकिस्तान में बेस्ड हैं और जो पाकिस्तान से ऑपरेट करते हैं, उनको चाइना रोकता है। ये साफ दिखाता है कि कितने क्लोज आ चुके हैं चाइना और पाकिस्तान। यहाँ पर टेररिज्म, आतंकवाद, जो कि मानवता के खिलाफ एक गहन अपराध है, उसमें चाइना पाकिस्तान का साथ देता हुआ दिखता है। इस अनैतिकता को हम और अच्छे से समझ सकते हैं जब हम जैश ए मोहम्मद के फाउंडर मसूद अजहर का केस देखते हैं। मसूद अजहर इंडिया की जेल में था 1999 में, और इंडिया को मसूद अजहर को वापस करना पड़ा था क्योंकि टेररिस्ट ग्रुप ने इंडिया की एयरलाइन को हाईजैक कर लिया था। फ्लाइट IC814 को हाईजैक कर लिया गया था, जिसकी एवज में टेररिस्ट ने डिमांड की थी कि मसूद अजहर को रिलीज़ किया जाए। ये घटना ही अपने आप में काफ़ी है बताने के लिए कि मसूद अजहर कितना बड़ा टेररिस्ट था, क्योंकि टेररिस्ट ने उसको रिलीज़ करने की डिमांड करी। उसके बाद हम देखते हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में 2001 के अंदर जैश ए मोहम्मद को तो लिस्ट कर दिया जाता है, मगर अजहर को लिस्ट नहीं किया जाता। उसके बाद इंडिया की पार्लियामेंट्स पर अटैक हुए 2001 में, मुंबई अटैक हुए 2011 में। उसके बाद भी चाइना यहाँ पर नहीं मानता है कि मसूद अजहर को लिस्ट करना चाहिए एज अ टेररिस्ट। चाइना ने यहाँ पर 2009, 2010, 2016, 18 लगातार इन सालों में मसूद अजहर के नाम को रोक के रखा और उसको इंटरनेशनल टेररिस्ट घोषित नहीं करने दिया। उसके बाद जब मई 2019 में इंडिया में पुलवामा अटैक्स हुए, उसके बाद जाकर जब इंडिया ने पूरी कंट्रीज़ के सामने ब्यौरा रखा महमूद अजहर का,
तब जाकर चाइना ने अपने होल्ड को हटाया और मसूद अजहर को इंटरनेशनल टेररिस्ट घोषित करने दिया। यहाँ पर चाइना के जो एम्बेसडर हैं सन वेंगडोंग, उनका ये कहना होता है कि चाइना को कुछ समय लगता है, वो उन केसेस को स्पेसिफिक तौर पर जज करना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। यहाँ पर जल्दबाजी में किसी को भी टेररिस्ट घोषित नहीं करना चाहता है चाइना, और चाइना लगातार काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन के खिलाफ लड़ना चाहता है और कोऑपरेट करना चाहता है। यह बयान दिया गया है रिसेंटली चाइना के एम्बेसडर सन वेंगडोंग द्वारा। जो देखा जाए तो जो उनके एक्शंस हैं उसके काफ़ी विपरीत जाता है। इस बात को लेकर यूनाइटेड नेशन में इंडिया की जो परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं रुचिरा कंबोज जी, उन्होंने एक कड़ा बयान दिया था चाइना के खिलाफ। उन्होंने यहाँ पर बोला था कि ये बहुत दुख की बात है कि यहाँ पर ऑनेस्ट ईमानदार इंटेंशंस को रोका जा रहा है। यहाँ पर जो जेन्युइन एविडेंस दिए जा रहे हैं उन टेररिस्ट के खिलाफ जो लोग लगातार मानवता के खिलाफ गहन अपराध कर रहे हैं, उनको कुछ कंट्रीज होल्ड पर रख रही हैं। ये उनके डबल स्टैंडर्ड्स, दोहरी मानसिकता को दिखाता है, जहाँ पर एक तरफ वो टेररिज्म रोकने की बात करते हैं और दूसरी तरफ इस मुद्दे को पॉलिटिसाइज करा जाता है। और इसकी वजह से उनका कहना था कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की विश्वसनीयता सबसे निचले स्तर पर है इस समय। 2008 के बाद से हम देखते हैं कि जब से मुंबई अटैक हुए हैं इंडिया में, इंडिया की लगातार कोशिश रही है कि वर्ल्ड लेवल पर इंटरनेशनल सहमति बनाई जाए टेररिज्म के खिलाफ। इसलिए इंडिया लगातार यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में टेररिस्ट ग्रुप और टेररिस्ट को लिस्ट कराता रहता है। और यहाँ पर चाइना ने इंडिया की बहुत सारी कोशिशों को रोका है, क्योंकि अधिकतर टेररिस्ट पाकिस्तान से आते हैं। यहाँ पर इस लिस्ट के अंदर किसी भी टेररिस्ट ग्रुप को और किसी भी टेररिस्ट को लिस्ट कराने का फ़ायदा ये होता है कि अगर कोई एक बार इस लिस्ट में आ जाएगा तो उसकी इंटरनेशनल फंडिंग को रोका जा सकता है। यहाँ पर अगर कोई यूएन मेंबर कंट्री उस टेररिस्ट ग्रुप को या उस टेररिस्ट को सपोर्ट कर रहा है तो उस कंट्री पर भी सैंक्शन लगाए जा सकते हैं, यानी कि पाकिस्तान पर भी प्रेशर बनाया जा सकता है। और ये बात हमको बताती है कि चाइना यहाँ पर पाकिस्तान को संरक्षण दे रहा है इंडिया के खिलाफ। फ्रेंड्स, पाकिस्तान इस समय पेरिस बेस्ड फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट में आता है, मगर बताया जा रहा है कि कुछ समय बाद उसको उस लिस्ट से निकाल दिया जाएगा। और यहाँ पर अगर चाइना ऐसे ही पाकिस्तान के फेवर में रहा तो टेररिज्म को रोकना और टेरर फंडिंग को रोकना बहुत बड़ा चैलेंज बन जाएगा इंडिया के लिए भी और यूएसए के लिए भी। इंडिया और यूएसए दोनों अपनी अपनी लिस्ट तो निकालती ही हैं टेररिस्ट की और टेरर ग्रुप्स की, मगर फ्रेंड्स इंटरनेशनल लेवल पर ये मुद्दा उठाने के लिए हर कंट्री को साथ आना पड़ेगा। इंडिया के अंदर अनलॉफुल प्रिवेंशन एक्टिविटीज़ एक्ट के तहत टेररिस्ट ग्रुप और टेररिस्ट की लिस्ट निकलती है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने देखा आतंकवाद जो हर कंट्री के लिए एक समस्या है और मानवता के खिलाफ एक बहुत बड़ा क्राइम है, उस मुद्दे पर भी जो प्रमुख देश हैं वो साथ नहीं आ रहे हैं। और इसलिए यहाँ पर इंडिया अपील करता है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर रिफॉर्म किए जाएं। कुछ और देशों को भी यहाँ पर परमानेंट मेंबर बनाने की बात की जा रही है, जिसमें से इंडिया, जापान, जर्मनी और ब्राज़ील, ये 4 प्रमुख देश हैं जिनको परमानेंट मेंबर बनाने की बात भी की जाती है। मगर फ्रेंड्स, यहाँ पर जब तक रिफॉर्म्स नहीं होंगे तब तक ये सब मुद्दे अटके रहेंगे। अगर यूएन को अपनी विश्वसनीयता बचाकर रखनी है तो 75 साल बाद भी अगर अपने अंदर वो रिफॉर्म नहीं करेगा तो वो भी कहीं ना कहीं लीग ऑफ नेशंस की तरह ढह जाएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने समझने की कोशिश करी कि इंटरनेशनल लेवल पर टेररिज्म के मुद्दे पर क्या स्थिति है इस वक्त। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। टिल देन फ्रेंड्स, बाय बाय एंड टेक केयर।